और हम बात करना चाहते हैं न्यूयॉर्क से निशी चौधरी से, जो टेक्नोलॉजी लॉयर हैं और जिन्होंने इस तरह के इश्यूज को दुनिया भर में देखा है, भारत में भी इसे काफ़ी शिद्दत से उठाया है। निशी, हम ये जानना चाहते हैं कि जेब में जासूस, एक तरह से आपका फ़ोन, अगर व्हाट्सएप कॉल के ज़रिए हम कई तरह के इस तरह के सॉफ्टवेयर आते रहते हैं, अनजाने अनजाने में आम लोग भी क्लिक कर देते हैं। ये मामला आपकी नज़र में कितना संगीन है? 1400 मामलों की बात कही है व्हाट्सएप ने दुनिया भर में, लेकिन भारत में 2 दर्जन से ज़्यादा, कुछ ज़्यादा कहा है। हाँ, तो इसके अंदर जो बताया जा रहा है, एनएसओ जो कंपनी है, इजरायली कंपनी है, यूनिट 8200 से निकल कर आई है। हम्म। वो दुनिया भर की सरकारों को, और सिर्फ सरकारों को ही टेक्नोलॉजी बेचती है। पेगासस नाम का सॉफ्टवेयर है। हम्म। जो वल्नरेबिलिटी की ये बात कर रहे हैं, उसमें आपको लिंक पर क्लिक करने की भी जरूरत नहीं थी। सिर्फ व्हाट्सएप पर अगर एक वॉइस कॉल आता है और वो मिस्ड कॉल भी है, वही इनफ था कि आपके फोन के ऊपर इनका स्पाईवेयर इंस्टॉल हो जाए, जिससे आपके सारे टेक्स्ट मैसेजेस, पासवर्ड्स, कॉन्टैक्ट्स, सब कुछ कंपनी के पास निकाला जा सकता था। और एनएसओ की जो पेरेंट कंपनी है, क्यू साइबर टेक्नोलॉजी, इसको और एनएसओ को सू किया है इन्होंने कैलिफोर्निया के कोर्ट में, ये कह के कि 3 और 4 चीजें हैं जो अमेरिकन लॉ है, उसको इन्होंने ब्रेक किया है। ये बड़ी बात इसलिए भी है क्योंकि इतने समय से जब हम लोग ये बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी ने अब वो सरकारों के हाथ में दिया है जो आज तक वो सिर्फ सपनों में ही सोच सकते थे। स्टाटसी या फिर हिटलर के समय वो लोग ये सोचते थे और लोगों को यूज करते थे। अब इतने सारे लोग तो थे नहीं कि जो हर किसी पर जासूसी कर सके। आज हम खुद ही एक डिवाइस अपने साथ लेकर चलते हैं, जो सारा का सारा जो भी चाहते हैं हम, हमारे इंटीमेट डिस्कशंस, जो हमारे बहुत ही प्राइवेट डिस्कशंस हैं, उनसे लेकर कि हमारे खरीदारी करने के भी रिकॉर्ड सारे के सारे चले जाते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तो लॉ बिल्कुल ही ब्लैक होल की तरह है। मिशी, कोई जुडिशियल ओवरसाइट मैं नहीं है। यही इसी सवाल पे आपको रोकना चाह रहा था, पूछना चाहता हूं कि आपने कहा कि अमेरिका में 3-4 कानून ऐसे हैं जिसके तहत फेसबुक, जो व्हाट्सएप की एक तरह से स्वामित्व रखता है व्हाट्सएप की, उसने केस किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां प्राइवेसी को लेकर क्या कानून है और यहाँ क्यों नहीं है? क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी प्राइवेसी में, यानी जो चिट्ठी हमें आती है उसे अगर दरवाजे पे कोई दूसरा खोल कर पढ़ ले तो वो अच्छा नहीं है। आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि इनफैक्ट पुट्टस्वामी जजमेंट के बाद हिंदुस्तान के अंदर ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया राइट टू प्राइवेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन में एज अ फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज किया। अमेरिका के अंदर अभी भी पूरे देश के लिए एक कोई प्राइवेसी लेजिस्लेशन नहीं है। अलग अलग चीजों के हैं, फाइनेंशियल डेटा की है, हेल्थ डेटा की है। कैलिफोर्निया ने एक एक्ट अभी किया है जो सबका प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट करता है, जनवरी से लागू होगा। जो यहाँ पे व्हाट्सएप ने केस फाइल किया है, वो 3 अलग लॉज के लिए किया है। एक तो वो ये कह रहे हैं, यहाँ पे कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज एक्ट होता है कि इस कंपनी ने हमारे नेटवर्क को यूज करके, हमारे एप्लीकेशन को यूज करके हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें स्पाई किया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक और कैलिफोर्निया स्टेट का प्राइवेसी एक्ट पे इन्होंने सू किया है। हिंदुस्तान के अंदर जहाँ ये सर्वेलेंस की बात आती है और हम ये सरकारों की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर भी जो इंडिया का सर्वेलेंस सिस्टम है, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर है या इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के अंदर है, हम लोगों ने ये कह दिया है कि जहां पे नेशनल सिक्योरिटी या लॉ एनफोर्समेंट की बात आती है, हमें यही सिखाया जाता है, सरकार पे विश्वास करो, सरकार हमेशा ठीक ही कर रही है। तो उनको इतनी पावर एक्ट में है, हर लॉ हमारी सरकारों को पावर देता है हर किसी को सर्वेल करने की, और बिना जुडिशियल ओवरसाइट की। और जब जब सुप्रीम कोर्ट से ये बात की गई है, जैसे सेक्शन 69 जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का है, वो ये कहता है कि हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को
सरकार को हर मदद देनी होगी अगर सरकार चाहती है कोई भी कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करना। अब तभी देखिए बहुत सी बातें हो रही हैं व्हाट्सएप की एनक्रिप्शन को ब्रेक करने की। क्यों ब्रेक करने की? हमेशा ये कहा जाता है हम क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहते हैं, टेररिस्ट को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन वो हर टेक्नोलॉजी का गलत यूज भी होता है, सही यूज भी होता है। गन्स का भी है, टेलीफोन का भी है, हर किसी का। जो थोड़े बहुत खराब लोग हैं उसका मतलब ये तो नहीं कि हम हर किसी को क्रिमिनल बना दें, हर किसी की जो भी बातें हैं उनको हम सर्वेल कर सकें। अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, अब उनका एक स्टेटमेंट आया कि कोलिजियम की बात सबको नहीं बताई जाती, ये सीक्रेसी की बात नहीं, ये प्राइवेसी की बात। क्योंकि हम सब कुछ बातें तो ऐसी करना चाहते हैं जो हम खुलकर कर सके, जो हम बिना किसी डर से एक दूसरे के कर सके। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर चीज क्रिमिनल है, हर चीज ये नहीं है कि हम सबको कुछ कुछ छुपाना है, लेकिन हाँ कुछ चीजें छुपाने की भी होती हैं। आप बाथरूम का दरवाजा क्यों बंद करते हैं? आप ऐसी क्यों बातें अपने परिवार से ही करना चाहते हैं, या कोई ऐसी डिस्कशंस करना चाहते हैं जो आप खुल के करना चाहते हैं? और आप नहीं चाहते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या तृणमूल की सरकार हो, कोई भी आपकी इन बातों में आए। पर हमारे यहाँ ये लीगल है, जुडिशियल ओवरसाइट नहीं है। कोर्ट बार बार यही कह देता है कि सरकार को पता है, और नेशनल सिक्योरिटी और टेररिज्म का डरावा हर सरकार देती है। अभी एक केस मद्रास हाई कोर्ट में चल रहा है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी आया, जो बार बार व्हाट्सएप की इंक्रिप्शन को ब्रेक करने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि चलो पुलिस को कोई बैकडोर दे दो, लेकिन इंक्रिप्शन एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है। उसका मतलब ये नहीं है कि अच्छे लोगों के लिए वो मैथ सोचेगा, अच्छा 2+2 अच्छे लोगों के लिए 4 होना चाहिए, बुरे लोगों के लिए 3 बना देता हूँ। तो ये एक्सक्यूजेस टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी हमेशा यूज किए जाएंगे। हिंदुस्तान के अंदर सरकार के पास वो पावर है। यहाँ ये केस बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पहली बार किसी कंपनी ने ये कहा है किसी और कंपनी को कि आप हमारे यूजर्स के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हैं अपना सॉफ्टवेयर यूज करके। और ये पहली बार एनएसओ नहीं इन चीजों में आया है। आपने एक जमाल सवाल बनता खशोगी है की बात कि सुनी है। क्या ये शर्मनाक नहीं है कि व्हाट्सएप भारत के पत्रकारों को, वकीलों को, जो आम कमजोर लोगों के केस लड़ते हैं, उनको फोन करके बताए कि आपका फोन ट्रैक किया जा चुका है, हैक किया जा चुका है आपका व्हाट्सएप, और वो सरकार कर रही है, और सरकार की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि व्हाट्सएप से जवाब मांगा गया है? देखिए, आप अगर पिछले कुछ समय से देखें तो व्हाट्सएप ने जब एंड टू एंड एन्क्रिप्शन रोल आउट किया, ये कहा कि हम आपकी सारी कॉन्वर्सेशंस एन्क्रिप्ट कर देते हैं, तब से बहुत प्रेशर चल रहा है। कभी केसेस फाइल हो जाते हैं, कभी ये कहा जाता है कि मिस इन्फॉर्मेशन को हम एड्रेस कर रहे हैं। आप देखिए, एक जो मेटी है सरकार का मिनिस्ट्री, उन्होंने इंटरमीडिएरी लायबिलिटी रूल्स में कहा हमें ट्रेसेबिलिटी दो, हमें बताओ कि ये कहाँ से व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं। अब अगर ये तो ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम्स निकलेंगी, और इनफैक्ट जब बात खुलेगी तो कहाँ तक जाएगी, कौन किसको क्या फॉरवर्ड करता है और कैसे मैसेजेस होते हैं, इसमें तो बहुत सारी चीजें लिपट जाएंगी। लेकिन क्योंकि शर्मनाक बात तो ये है कि हम लोग ये कॉलोनियल एरा, ब्रिटिश टाइम के रूल्स अभी तक निकाले जा रहे हैं। सेडिशन की तरह ही हमारे टेलीग्राफ एक्ट के अंदर हमको जो सर्वेलेंस हमने सरकार को पावर दे रखी है, 2007 में जो मुंबई अटैक होते हैं उसमें सरकार अपने आप को और पावर दे देती, और ये हर सरकार करती है। अमेरिका की सरकार ने भी किया था, जब